नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज है 4 जुलाई 2020 और करंट अफेयर्स की इस वीडियो के अंदर हम 4 जुलाई 2020 से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सभी को कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी जीके हो सकता है वो सब भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आज का इतिहास भी आप सभी को बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए जानते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स? तो दोस्तों ये किसे सम्मानित किया गया है, किसे इससे सम्मानित किया गया है? तो बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों को इससे सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, इन दोनों के ही 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है इन लोगों को भी। चलिए दोस्तों जानते हैं अपना आज का दूसरा प्रश्न। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को प्रतिवर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब आज से मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रखा करूँगा। हिंदी बोलूँगा और इंग्लिश लिखा करूँगा ताकि जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, खूब कमेंट आते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी बताया कीजिए, इंग्लिश में पीडीएफ दिया कीजिए ताकि हम पढ़ पाएँ। तो अब से आपको डेली पीडीएफ इंग्लिश में मिला करेगा, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। और अगर आप चाहें तो कल से वीडियो में मैं इंग्लिश वाला जो पैराग्राफ होगा उसको बोल के भी बताऊँगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ गलत लग रहा है आपको कि हाँ भाई ज़्यादा भीड़ हो रही है हिंदी इंग्लिश, हमें इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ज़्यादा व्यूवर्स हमारे इंग्लिश नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल से इंग्लिश में वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ हिंदी में आएगी अगर आप चाहें तो। जैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा आप कमेंट करेंगे आपको वैसा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों अमेरिका नहीं, अभी सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका के 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया नगर में इस देश की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए इस दिन को अमेरिका की आज़ादी के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय दिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिन है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, यानी आज है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। इस दिन राष्ट्रीय मेलों का अवकाश रहता है, मतलब राष्ट्रीय अवकाश रहता है। और स्वतंत्रता दिवस आमतौर पर आतिशबाजी, परेड, बारबेक्यू, मेलों, पिकनिक, संगीत, बेसबॉल खेल, राजनीतिक भाषणों और समारोह के साथ मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ मनाया जाता है एक तरह से बोल सकते हैं शिवरात्रि, होली, दिवाली, उसी तरह से उनके यहाँ पे ये चीज़ मनाई जाती है। चलिए आगे जानते हैं अपना आज का तीसरा प्रश्न। हाल ही में सीएवी पट्टाभीराम द्वारा लिखी गई किताब पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स को किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा, अब यहाँ पे हम लिख सकते थे लॉन्च किया गया है, और कुछ टीचर्स लॉन्च भी लिखते हैं जबकि एग्जाम में विमोचन आता है। ये एक बुक है, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे होता है ना कि ये रामायण है, ये वो है, तो उसे हम लॉन्च नहीं बोलते। लॉन्च बोलते किसी ऐप, कोई ऐप लॉन्च हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जिसको जो सम्मानित चीज़ ना हो। लेकिन जो पुस्तक है एक सम्मानित चीज़ होती है, तो इसे हम विमोचन बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई नई रामायण बनेगी, कोई पुस्तक बनेगी, सुंदरकांड बनेगी या महाभारत है, कोई ऐसी मतलब एक ऐसी चीज़ बोल सकते हैं ना कि वो सम्मानित चीज़ है, तो उसे विमोचन बोलते हैं। और कोई वैसी है बेमतलब की चीज़, की ऐप, मतलब बेमतलब तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कोई नॉर्मल उसको सम्मानित वर्ड नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, बहुत सारे ऐप हैं। तो ये जितने भी ऐप हैं इन्हें लॉन्च बोलते हैं, जबकि विमोचन बोलते हैं अपने इसको बुक, पुस्तक वगैरह को। तो अब जो विमोचन किया है वो किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स को। चलिए जानते हैं आगे इस वर्चुअल इवेंट को। ये एक वर्चुअल इवेंट हुआ है, यानी कि ये जो हुआ है एक वर्चुअल हुआ है, इसको मतलब वैसे नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस वर्चुअल इवेंट को आईसीटी अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। और इस पुस्तक में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है। इसमें कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो आईसीटी अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
बात आई है आईसीटी अकादमी की, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में, और आईसीटी अकादमी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण। और ये था अपना क्वेश्चन कि हाल ही में सीएवी पट्टामीराम द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। जानते हैं आगे आज का चौथा प्रश्न। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी के एमडी और सीईओ के पद से कौन सेवानिवृत्त हुए हैं, कौन रिटायर हुए हैं, और बोल सकते हैं कौन पद से मुक्त हुए हैं। तो वो कौन हुए हैं दोस्तों, वो हुए हैं कर्णम शेखर हुए हैं इस पद से सेवानिवृत्त। दोस्तों यहाँ पे बात आई है आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी, 10 फरवरी 1937 में स्थापना हुई थी इंडियन ओवरसीज बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में है इसका हेडक्वार्टर, यानी कि हेडक्वार्टर बोलते हैं मुख्यालय है इसका चेन्नई तमिलनाडु में। जानते हैं पांचवा प्रश्न। भारत ने किस देश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं दोस्तों, किसके साथ किए हैं, तो ये किए हैं बांग्लादेश के साथ। भारत ने बांग्लादेश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश के साथ। दोस्तों भारत और बांग्लादेश द्वारा 50-50 यानी 50-50% संयुक्त उद्यम कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय करने के लिए गठित किया गया है। चलिए आगे जानते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है शेख हसीना। वहाँ की कैपिटल है ढाका, मुद्रा है टका यानी करेंसी है टका, और यहाँ की कैपिटल है ढाका। जानते हैं छठा प्रश्न। हाल ही में किस देश ने एपेक्स समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ एपेक्स समिट 2020। तो किस देश ने एपेक्स समिट 2020 को रद्द करने का ऐलान किया है। दोस्तों ये क्या है, न्यूजीलैंड ने। ये न्यूजीलैंड में ही इसका आयोजन किया जाता है, तो न्यूजीलैंड ने ही इसको रद्द करने का ऐलान किया है और घोषणा की है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस वर्ष एपेक्स समिट को वर्चुअली किया गया था, यानी ऑनलाइन किया गया था। जैसे आपने देखा कुछ लोग जूम पे एप्लीकेशन पे कुछ मीटिंग करते हैं, उसी तरह से इसको भी किया गया था। तो इस वर्ष एपेक्स समिट को वर्चुअली किया गया था, और अगले वर्ष अर्थात 2021 के एपेक्स समिट को कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में कह दिया गया है कि 2021 का जो एपेक्स समिट होगा वो नहीं होगा, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और इस समिट का आयोजन प्रतिवर्ष न्यूजीलैंड में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लिफ्टेड द बैन ऑन द सेल ऑफ पतंजलि's कोरोनिल ड्रग। चलिए, तो किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। तो ये हटा लिया है आयुष मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको हटा लिया है। अब आयुष मंत्रालय से एक ही क्वेश्चन बनता है, वैसे हम और कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन आयुष मंत्रालय से एक ही बनता है कि आयुष मंत्री कौन है, तो वो है श्रीपद येसो नाइक। ठीक है, श्रीपद येसो नाइक हैं आयुष मंत्रालय के मंत्री, आयुष मंत्री। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो पक्की बात है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो पक्की बात है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली क्लास का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 120 लाइक का, तो प्लीज 120 लाइक करा दीजिए। चलते हैं अपने आज के 8वें प्रश्न की तरफ। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। 4 जुलाई को प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को, यानी आज है स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। दोस्तों आपने बहुत सारी जगह करंट अफेयर्स पढ़ी होगी, लेकिन आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि वो मान लीजिए कोई दिन बता रहे हैं, कोई डे बता रहे हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलते हैं हाल ही में कब मनाया गया। तो वो एक दिन पुरानी बताते हैं, फिर 2 दिन पुरानी बताते हैं। लेकिन मैं उसी दिन की बताता हूँ, पिछली नहीं, क्योंकि डेली कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा पीछे में जाएंगे तो दिक्कत। जैसे कि मान लीजिए आज कोई करंट अफेयर्स आई तो वो लोग आपको पिछली पुरानी करंट अफेयर्स बताते हैं। एक दिन बाद जब वो चीज़ ऐप पे आ जाती है कहीं अलग अलग दूसरे एजुकेशनल ऐप पे, तो वहाँ से कॉपी करके मामला खत्म कर दिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी 2 बजे, जैसे रात के 2 बजते हैं, तो रात के 2 बजे अपनी करंट अफेयर्स का मतलब आप समझ सकते हैं, अखबार आता है द हिंदू, तो वहाँ से करंट अफेयर्स उठाते हैं, उसमें से अच्छी जो आती है उनसे बना के इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके और कर देते हैं काम को। और आज मैंने क्या किया, वो चीज़ ले ली, तो इंग्लिश में भी ले ली। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश चाहिए नहीं चाहिए। वैसे मैं सब चीज़ आपको एकदम अच्छे से करके
प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए अब आगे जानते हैं। तो वैन इज स्वामी विवेकानंद मेमोरियल डे सेलिब्रेटेड। उनका स्मृति दिवस, एक तरह से बोलते थे पुण्यतिथि दिवस, कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 जुलाई को, यानी आज है उनकी पुण्यतिथि। आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। आगे जानते हैं अपना आज का नवा प्रश्न। हाल ही में मोबाइल मास्टर जी नामक टीचिंग सेटअप किसने विकसित किया? तो हाल ही में मोबाइल मास्टर जी नामक टीचिंग सेटअप किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है मोबाइल मास्टर जी नामक एक टीचिंग सेटअप। दोस्तों आईआईटी कानपुर ने एक घर से घर शिक्षा टीचिंग सेटअप के लिए मोबाइल मास्टर जी नामक एक विकसित ऐप किया है, एक ऐप विकसित किया है। इसके द्वारा भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी बहुत ही एक अच्छा ऐप है। इससे जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी। जैसे स्मार्टफोन से आपको पता है अच्छी वीडियो नहीं बनती है, लेकिन इसके द्वारा एक अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो मोबाइल होते हैं वो ब्यूटी कैमरा होते हैं। आपको पता है जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन आ रहे हैं सब में ब्यूटी कैमरा होते हैं। तो वो वाइट कर देते हैं, जो पीछे ब्लैक हमारा जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो चमकता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं है। लेकिन इसके द्वारा कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, एक तरह से बोल सकते हैं सब कुछ एकदम अच्छे से वेल ट्रेंड होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जानते हैं आगे। तो यहाँ के आईआईटी कानपुर के निदेशक कौन है, यानी डायरेक्टर कौन है? तो वो है प्रोफेसर अभय करंदीकर। निदेशक है यहाँ के प्रोफेसर अभय करंदीकर। दोस्तों आपको पता है हम डेली क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया। तो क्वेश्चन था नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। और अरविंद पनगड़िया ने इस पद को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें किसी दूसरे देश में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी, सिर्फ इसीलिए उन्होंने नीति आयोग के इस पद को छोड़ दिया। वैसे मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत गलत किया, और उसके बाद में हर न्यूज पे जब उन्होंने काम किया तो उनकी मतलब खिल्ली सी उड़ने लगी कि कैसा आदमी है, ऐसे मतलब पद को छोड़ के जा रहा है एक छोटी सी नौकरी के लिए। मतलब दूसरे देश में यूनिवर्सिटी में एक नौकरी थी, वहां पर चला गया कि भाई वहां पे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, पैसे की टेंशन नहीं होगी कि पैसा कम आ रहा है, अच्छा पैसा मिलेगा, और पेंशन की टेंशन भी नहीं होगी, मुझे पेंशन भी मिलेगी। तो सिर्फ इसीलिए वो इस पद को छोड़कर चले गए अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, इसको छोड़ के चले गए थे। तो ये तो काफी खराब बात है, तो मैंने आपको वैसे ही नॉलेज के लिए बता दी। और चलिए, और आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में करना है कि नीति आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है, इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और बस यही सब आप बता देना। चलिए जानते हैं आगे। आज का प्रश्न जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका आंसर जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 20, 22, 24 या फिर 14। इन चारों में से एक राइट आंसर है। जो भी राइट है नीचे कमेंट में बता देना, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और आज की वीडियो में तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आज जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, कल की वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर जल्दी से कमेंट बिलो, जल्दी नीचे आंसर दे दो। और चलिए जानते हैं, आपको पता है हम डेली क्लास के लास्ट में क्या करते हैं, उस दिन का इतिहास जानते हैं, उस दिन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जानते हैं। तो आज है 4 जुलाई, और 4 जुलाई यानी आज के दिन की घटी सभी घटनाएं इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, जो कि हमारे भारत देश से रिलेटेड है, हमारी दुनिया से रिलेटेड है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। खबरें बहुत सारे, लेकिन वो जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने की थोड़ी सी भी संभावना है। सब कुछ जानेंगे, लगभग 5-6 पैराग्राफ है, जान लेते जल्दी से। तो दोस्तों आज ही के दिन 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। अमेरिका देश स्वतंत्र हुआ, इसकी घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि की थी। कब? 1789 में, यानी कि 1779 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के साथ संधि की थी, खिलाफ संधि की थी। आज ही के दिन 1828 में, यानी कि 4 जुलाई 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, वहां नए गवर्नर जनरल के रूप में अपना प्रशासन शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के राजा जॉर्ज फोर्थ के स्थान पर भारत आए। ठीक है, उनके पद पर वो नियुक्त किए गए। दोस्तों आज ही के दिन 1883 में दुनिया का पहला रेडियो पैक्स टेक्सास में आयोजित किया गया।
आज के दिन 1947 में 1947 में ब्रिटिश संसद के सामने भारतीय स्वतंत्रता का बिल प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। और आज के दिन 2005 में ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति रुनाबिन स्त्रबिन खोजी गई। और आज के दिन दोस्तों 2006 में लगभग 2006 में ही पाकिस्तान में एक मस्जिद में एक बोल सकते हैं बम का विस्फोट हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर लगभग 41 लोग मर गए थे, शायद ऐसा है। और ये मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैंने कह दिया, क्योंकि वो आज से रिलेटेड था तो मैंने आपको बता दिया। जानते हैं अब आगे दोस्तों, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है जो मैंने आपको पढ़ाई, जो आपने पढ़ी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एजुसो, आप जाओ वहाँ से जाके आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दी.आकाश से ID है, @दी.आकाश जाओ भाइयों सभी लोग फॉलो कर लो। और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेक श्योर करें कि आप इंस्टाग्राम पे पूछें ताकि मैं जल्दी से आपका जवाब भी दे सकूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक देख रहे हैं अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर बुरी लग रही है डिसलाइक बिल्कुल ना करें, एक भी डिसलाइक नहीं होना चाहिए वीडियो पे। अगर किसी ने कर दिया है तो भैया हेटर्स बहुत हैं, कर दिया हो किसी ना किसी ने, तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो भैया इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आपको हर क्लास का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और मिलते हैं अपनी इसी तरह की किसी और अन्य वीडियो के साथ, अपनी नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।